हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसी हो आप सभी लोग? सो फ्रेंड्स, आज मैं एक टॉपिक कवर करने आई हूँ। बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे कई बार ही पूछा है, पर मैं थोड़ा-सा ना हेजिटेट हो जाती थी टू टॉक अबाउट माय सेकंड प्रेगनेंसी या फर्स्ट प्रेगनेंसी। मतलब प्लस साइज़ होते हुए मैंने कैसे कंसीव किया और मतलब मेरे को थायरॉइड भी है, थायरॉइड में कितनी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, ये तो हम सब में से किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। सो मैं स्टार्टिंग से थोड़ा-सा स्टार्ट करती हूँ। मेरे को जब मैं मेरी शादी तय हुई थी, उस टाइम में ही मुझे थायरॉइड हुआ था। मतलब जैसे जनवरी में मेरी शादी थी, तो मुझे उससे पहले जुलाई में पता चला था कि मुझे थायरॉइड है। उस टाइम मैं बहुत सारी चीज़ों से जूझ रही थी, डिप्रेशन वगैरह, तो उस टाइम में काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेशंस मुझे हो गई थी। मेरा जैसे हीमोग्लोबिन बिल्कुल 4 पर पहुँच गया था, मतलब मरने जैसी स्थिति हो गई थी मेरी उस टाइम में। सो उस टाइम में ही मुझे, क्योंकि मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो फिर मम्मी को टेंशन भी थी कि कुछ टाइम बाद शादी है, तो कैसे क्या होगा, वो सब क्या कहते हैं उस टाइम में मैंने वेट भी काफ़ी लूज़ कर लिया था यही सब डिप्रेशन वगैरह में रहकर। ख़ैर उस टाइम में पता नहीं था कि ये डिप्रेशन बोला जाता है, नाम तो अभी दे दिया गया है। उस टाइम में तो बस ये होता था कि तबीयत ख़राब है करके। मुझे उस टाइम में बहुत ज़्यादा चक्कर आया करते थे, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं आधे घंटे भी मतलब खड़े होकर कोई काम नहीं कर पाती थी। इसी सब के चलते मैंने क्या कहते हैं अपना जो ब्यूटीशियन का कोर्स था वो सब मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था और घर में भी कोई ऐसी-ऐसी टेंशन्स हो गई थी, तो जिसकी वज़ह से मैंने ये सब छोड़ दिया था। सो मतलब स्टार्टिंग से ही मेरा कुछ ना कुछ करने का बहुत मन होता था। सो क्या कहते हैं मैं पर कुछ कर नहीं पाई। ख़ैर वो सब चीज़ें तो साइड में रखते हैं, फिर मुझे मेरी शादी हो गई, उसके बाद मैंने कुछ ही महीनों में मैंने कंसीव कर लिया था, तो फिर उस टाइम में ये हुआ कि पता नहीं थायरॉइड है, ये सब चीज़ें हैं, तो उस चीज़ में फर्स्ट बेबी कोई भी मतलब कुछ सोचता नहीं है उस बारे में। फिर फर्स्ट बेबी हो गया, उस टाइम में भी जितनी भी कॉम्प्लिकेशन जो भी प्रॉब्लम्स रही थी, मैंने एक सेपरेट ब्लॉग बनाया है। उसमें मैं आप सभी के साथ शेयर की हूँ अपनी जर्नी। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी स्टोरी, वो भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। क्या कहते हैं मुझे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हुई थी, सब कुछ हुआ था। सो वो उस ब्लॉग का मैं लिंक डाल दूँगी, आप लोग वो देख सकते हैं, काफ़ी मतलब डिटेल में मैंने उसमें बात किया है। सो बात करते हैं, मैंने ना मतलब कोई ऐसा हमने सोचा नहीं था कि 5 इयर्स तक हम नहीं करेंगे ये वो, और सेकंड बेबी के बारे में भी मैंने कुछ नहीं सोचा था। लेकिन हाँ, जब विहान 3-4 साल का हुआ था, तो वही बोलता था कि मुझे क्यूट सा बेबी चाहिए, तो मतलब किसी का वीडियो देखता था तो बोलता है मुझे भाई या बहन चाहिए। तो ऐसे करके तो फिर हम मैंने भी मतलब इनको बोलना स्टार्ट किया, मुझे एक सिबलिंग होना चाहिए और 2 भाई-बहन रहते हैं, तो मतलब होता है कि हम 2 हमारे 2 फैमिली कंप्लीट। तो मेरा मन था कि बेबी गर्ल हो जाएगी तो हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं और फिर मेरे हस्बैंड इस चीज़ से भी डरते थे कि पता नहीं मैं मेरा वेट बढ़ गया था, मतलब बिहान के बाद जो मेरा वेट गेन हुआ था, तो मैंने उसके लिए कोई भी मतलब वेट लॉस नहीं किया था। जब मैंने कंसीव किया था उस टाइम में मेरा वेट जो था वो 120 केजी था और ये मिथ है कि आप प्लस साइज़ हो तो आप माँ नहीं बन सकते हो और आपको ये होगा, आपको वो होगा, आप बेबी को मतलब होल्ड नहीं कर पाओगे। बहुत सारी चीज़ें जो मिथ्स होते हैं, मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। जब मैंने अपनी सेकंड प्रेगनेंसी कंसीव की थी, उस टाइम में मेरा वेट 120 केजी था। तो और पता है ये ना एक ब्लेसिंग की तरह मेरे को सेकंड प्रेगनेंसी रही थी। जब मैंने कंसीव किया था उस टाइम में मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो डॉक्टर ने ये समझा था कि मैं मतलब उनके पास ये प्रॉब्लम लेके गई हूँ कि मुझे कंसीव करना है। तो वो बोलने लगी कि उसके लिए आपको वेट कम करना पड़ेगा ये वो। तो मैंने कहा नहीं, मैंने कंसीव कर लिया, हमने टेस्ट किया था घर पे, आई एम प्रेग्नेंट। तो वो भी यही चीज़ बोल रही थी कि आपको थायरॉइड भी है, आपको मतलब तो आपने कंसीव कर लिया, ये तो मिरेकल है। सो वो चीज़ ना आप जैसे मतलब मैं एक चीज़ अपने एक्सपीरियंस से बोलना चाहूँगी, जो बहुत ज़्यादा मन में ये सोचते रहते हैं ना कि मुझे कंसीव करना है, मुझे कंसीव करना है, मुझे बेबी चाहिए ये वो, तो मतलब वो चीज़ ना एक थोड़ा माइंड को अपने फ्री रखो, ताकि आप मतलब उस जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हो ना, जो भी मतलब सोचने का मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल सोचना ही बंद कर दो। आप हर चीज़ में पॉज़िटिव थॉट्स लेकर आओ अपने मन में कि मतलब हम लोग का बेबी आने वाला है, हम लोग का बेबी आ गया है। इस तरीके की पॉज़िटिव चीज़ें सोचो, ये नहीं मुझे तो कंसीव ही नहीं हो रहा, मैं तो प्रेग्नेंट ही नहीं हो पा रही, ये वो, इस तरीके के थॉट्स मन में नहीं लाने चाहिए और मैंने सच में सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसा कुछ सोचा नहीं था। जब मैंने ब वो बताया भी था, तो सबको यही था कि प्लान किया होगा करके, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। भगवान जी की ब्लेसिंग थी और ऐसा भी नहीं हुआ था कि मतलब हमने मतलब होता है ना कई लोग कि नहीं हमको अभी बेबी नहीं चाहिए, तो हम हटा देते हैं, वो भी एक उसका भी पाप लगता है और इस तरीके का करना भी नहीं चाहिए। मेरा ऐसा थॉट प्रोसेस है। सो जब मुझे पता चला तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी और मेरे हस्बैंड ना ऐसे-ऐसे थे कि 50-50 उनको खुशी भी हो रही थी, उनको मतलब थोड़ा-सा मेरे को लेकर टेंशन भी हो रही थी कि मतलब थायरॉइड है, इतना वज़न है, उसके बाद में अगर बेबी होगा, तो उसके बाद भी वेट बढ़ेगा और मैं आप सभी को बता दूँ मेरी प्रेगनेंसी इतनी स्मूथ गई थी ना,
मैं आप सभी को बता नहीं सकती, जब मैं 68 केजी की, जब मैंने फर्स्ट बेबी अपना मतलब विहान को कंसीव किया था, उस टाइम में मेरा वेट था 68 केजी। और उस प्रेगनेंसी में, और ये भी एक मिथ है कि आपको करने वाले चाहिए, आपको सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए कि आप अकेले सब कुछ मैनेज नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप सब कुछ मैनेज कर ले जाते हो। भगवान जी आपको क्या कहते हैं, ब्लेसिंग उस टाइप की दे देते हैं। जब मेरा फर्स्ट बेबी था तो मेरे को ऐसा कोई टेंशन नहीं था कि काम कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। मैंने क्या कहते हैं बहुत, और फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे इतनी प्रॉब्लम्स हुई थी, इतनी कॉम्प्लिकेशंस हुई थी, मेरे पैरों में स्वेलिंग हो गई थी, मेरे को मतलब बीपी का प्रॉब्लम हो गया था, और थायराइड मेरा इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट किया था फर्स्ट प्रेगनेंसी में, मैं आप सभी को बता नहीं सकती। मेरी जो 25 एमजी की मेडिसिन चलती थी थायराइड की, वो मेरी क्या कहते हैं 200 एमजी हो गई थी। आप लोग सोच सकते हो कितना मतलब थायराइड की मेडिसिन को प्लस करना पड़ा डोज़ को उसकी वज़ह से, और क्या कहते हैं बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हुई थी। और वहीं सेकंड प्रेगनेंसी में कोई भी नहीं था, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा विहान और मेरे भैया, हम मतलब 4 लोग रहते थे। इतने खुश और इतने सब कुछ बहुत अच्छा था उस टाइम में। मतलब वो प्रेगनेंसी ना, मतलब मैंने एक-एक मोमेंट को इतना एन्जॉय किया था ना, और बहुत मतलब अकेले आप रहते हो ना तो और ज़्यादा मतलब मेरे को लगा था कि उस टाइम में मैंने एन्जॉय किया था। या तो आपके पास अगर सराउंड में आपके ऐसे लोग हों जो आपके ही वेल विशर्स हो, तो आपको बहुत अच्छा है। अगर आपके मतलब मैं कैसे उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ, सो मतलब पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहना चाहिए आपके आस-पास उस टाइम में, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है, चाहे आप, वो मैटर नहीं करता आप अकेले रहते हो, कैसे रहते हो, क्या करते हो। इनफैक्ट जब मेरी डिलीवरी हुई थी, मैंने सी सेक्शन हुआ था, सी सेक्शन के बाद क्या कहते हैं, मुझे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला था, और मैं ये नहीं कहूँगी कि रेस्ट नहीं मिला था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैं अभी उस चीज़ों से अभी तक डील कर रही हूँ। मुझे जो प्रॉब्लम्स हुई थी, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे वो करना पड़ा था। तो मैंने मतलब जो 4-5 डेज़ हॉस्पिटल में होते हैं, वही मेरे को रेस्ट मिला था। और फिर घर पे आके मुझे अपने सारा मतलब जो भी काम रहता है, चाहे वो बेबी से रिलेटेड हो, चाहे वो विहान से रिलेटेड हो, चाहे वो घर की चीज़ों से रिलेटेड हो, मैंने ए टू ज़ेड काम किया था। लेकिन हाँ, उस टाइम में कोविड हो गया था, तो मतलब मेरे को एक ये ब्लेसिंग थी उस टाइम में भी कि मतलब जो मेरी हाउस हेल्पर हैं, वो मेरे बाजू में ही रहती थी। तो हमारे इधर ना इतना ज़्यादा क्रिटिकल नहीं था, और सारी जगह लॉकडाउन था, तो वो आती थी डेली, तो झाड़ू, पोछा, बर्तन, उस चीज़ की मुझे थोड़ा हेल्प हो गई थी। और बाकी का घर का जितना भी काम होता है, खाना बनाना, ये करना, वो करना, अभी तो क्या होता है ना कि हम खाना बाहर से भी ऑर्डर कर लेते हैं। उस टाइम में तो बनाना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ता था। सो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था, और मैं सारा काम कर रही थी, प्लस बेबी को देखना। और जिस दिन मेरी सर्जरी हुई थी, मैं मतलब लेटे-लेटे ही मतलब मैंने तक्ष को पूरा हैंडल किया, पूरी रात मैं उसके साथ जगी हूँ, उसको अपने ऊपर ऐसे फ़ोल्ड करके रखा हुआ था मैंने, क्योंकि वो नीचे लेट नहीं रहा था, हस्बैंड के पास वो जा नहीं रहा था, और कोई लेडी मेरे पास थी नहीं उस टाइम में, तो ताकि वो बेबी को फ़ोल्ड कर सके, या वो एक वार्मनेस दे सके बच्चे को। तो मैंने फर्स्ट डे से, और मतलब जैसे ही वो हुआ है, तब से मैंने बेबी को अपने मतलब यहाँ तक्ष को अपने पास ही रखा था। और वो फीलिंग एक बहुत ही अलग होती है। और पता है, मैं आप सभी को एक चीज़ यही बोलना चाहूँगी, अगर आप अकेले भी रहते हो ना, न्यूट्रल फैमिली में, और आप सोच रहे हो कि मैं कैसे बेबी का करूँगी, क्या करूँगी, क्या नहीं, सब कुछ मैनेज हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, बस आपको माइंड प्रिपेयर, और भगवान जी ना आपको वो ब्लेसिंग दे देते हैं। और मेरे लिए तो ये एक तरीके से ब्लेसिंग ही था, क्योंकि उस टाइम में, उस पीरियड में मेरे साथ जो मेरे जो में हुआ था, तो अगर तक्ष नहीं होता तो शायद आज मैं भी इस जगह पर नहीं बैठी होती। ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा सच है, क्योंकि जो ट्रॉमा मुझे उस टाइम में मिला था, उस ट्रॉमा से मैं नहीं निकल पाती। ये तो मतलब फाइनल था ही। तो भगवान जी ने ही शायद ये सोचकर मुझे तक्ष के रूप में दिया था, क्योंकि मुझे पूरी सब कहते हैं ना कि अरे यार, पूरी रात जागना पड़ता है, बच्चे के साथ ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, नींद पूरी नहीं होती है। उस टाइम में मुझे नींद ही नहीं आती थी। तो मुझे ऐसा कुछ मतलब वो हुआ ही नहीं कि या मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, या मेरे को मतलब उठते नहीं हो रहा है, या बैठते नहीं हो रहा है। हाँ, थोड़ा काम करने में, घर का जो भी काम करते हो, उसमें बहुत प्रॉब्लम होती थी कि आपके स्टिचेस पक जाते हैं, आपको रेस्ट नहीं मिलता है प्रॉपर। और मेरा क्या था ना, स्किन के ऊपर स्किन आती है उस जगह पर मेरे, मतलब फैट की वजह से, फैट की एक लेयर टाइप आती है, तो उसकी वजह से ना प्लस साइज़ वालों को थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है। और बाकी सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन मैं बस इतना ही कहूँगी, तक्ष ना एक तरह से मेरे लिए ये ब्लेसिंग ही था। भगवान ने शायद उतना बुरा लिखने से पहले मेरी लाइफ़ में थोड़ा-सा अच्छा कर दिया था, तक्ष मुझे दे दिया था, ताकि मैं जो भगवान जी ने वो ट्रॉमा देना था, उससे क्या कहते हैं निकालने के लिए मुझे तक्ष को दे दिया था। तो मतलब ऐसे जैसे मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे को रात में नींद नहीं आ रही है, नहीं आ रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, जबकि मुझे बिहान के टाइम पे काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। उस टाइम में मेरी नींद पूरी नहीं होती थी, पोस्टपार्टम डिप्रेशन में मैं उस टाइम चली गई थी। इस टाइम में भी मैं तक्ष के टाइम में भी डिप्रेशन में तो थी, लेकिन वो तक्ष की वज़ह से मैं पूरा नहीं गई थी, तो मतलब मैं बहुत उस चीज़ के लिए
उस टाइम के लिए अभी भी सोचती हूँ ना तो मुझे बहुत वो लगता है, घर का काम करना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था उस टाइम में, क्योंकि आपको इतने पेन के साथ जब पेन किलर्स खाते हो तब तो थोड़े टाइम तो ठीक से वही पेन और वो सब हो जाता है, तो मैंने अकेले सब कुछ मैनेज किया। और कभी-कभी सोचती भी हूँ ना तो मेरे लिए मतलब ये लगता है कि भगवान ताकत दे देते हैं आपको, जो भी मतलब आपकी लाइफ में लिखा होता है ना, प्रॉब्लम लिखा होता है ना, तो कोई ना कोई सॉल्यूशन दे ही देते हैं। सो मुझे उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुई है वो भी मैं आप सभी को शेयर करती हूँ। मेरे को अभी जो है मेरी स्टमक में सिस्ट है। तो क्या हुआ था, मैंने सो फ्रेंड्स मैं तो बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, जब क्या कहते हैं आपको जब बेबी होना होता है ना तभी होता है, और ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ स्पेशल आपको करना पड़ता है कि मैंने ये, अब मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने ये किया था, तो मुझे क्या कहते हैं ऐसे हो कंसीव हो गया, या मैंने ये इलाज कराया था। मैंने कुछ भी नहीं कराया था, और ये एक भगवान की ब्लेसिंग ही होती है, जब आपको बेबी होना होगा तभी होगा। बस हाँ, ये है प्रे कर सकते हैं, और क्या कहते हैं आप पॉज़िटिव रहिए बस। आपने क्या कहते हैं अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं ना, अगर आपने काफ़ी टाइम हो गया और आपको कंसीव नहीं हो रहा है, तो मैं आप सभी को एक चीज़ भी सजेस्ट करूँगी, क्या कहते हैं कि आप ये सोचना बंद कर दीजिए कि मुझे कंसीव नहीं हो रहा, मैं बेबी नहीं कर पा रही, मेरे ये नहीं हो रहा, मेरे वो नहीं हो रहा, या मुझ में कोई कमी है या मेरे हस्बैंड में कोई कमी है, किसी में कोई कमी नहीं, बी पॉजिटिव। आप ना मतलब पॉजिटिव बोलिए, मतलब आपको बेबी, अगर आपको बेबी चाहिए तो आप प्रेज़ेंट टेंस में बोलिए कि मेरा बेबी आ गया है, मैंने कंसीव कर लिया है, और मेरी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ चल रही है। तो इस तरीके की चीज़ें मैनिफेस्ट करिए, और क्या कहते हैं इससे आपको काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा, और आप ना बेबी के बारे में मतलब चीज़ें पॉज़िटिव पॉज़िटिव मतलब होता है ना कि भगवान को बोलिए, और वो सब चीज़ें बहुत काम आती हैं, और टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है। और कुछ चीज़ों के बारे मतलब एक टाइम था, साढ़े 3 साल का जब विहान था, तो मेरे मन में ये चीज़ आई थी कि नहीं बेबी करना है, ये है, वो है। तो उस टाइम में मैंने मतलब जब सोचा था तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमने ऐसा नहीं था कि मैंने डॉक्टर वगैरह से कंसल्ट किया था या कुछ भी है। उस टाइम में हम लोगों ने सोचना शुरू किया था, पर उस टाइम में नहीं हुआ, तो हमने यही सोचा था कि मतलब विहान 6-7 साल का हो जाएगा ना, उसके बाद डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे कि हमें करना चाहिए, और मतलब हमको कंसल्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जब मैं 5 साल की हुआ विहान, इनफैक्ट मैंने 5 साल का भी हुआ नहीं था, साढ़े 4 साल का था, तभी हमको ये गुड न्यूज़ मिल गई थी। तो यही होता है, जब आप प्लान करोगे तब आपको शायद ना मिले, और शायद मिल भी जाए, और जब आप सोचना उस चीज़ के बारे में कम कर देते हो, टेंशन लेना कम कर देते हो, तो वो चीज़ आपको जल्दी मिल जाती है। मेरा ये थॉट प्रोसेस है, मेरे साथ ये काफ़ी चीज़ों में ऐसा होता है। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो रिलेटेबल लगी होगी। आप मेरी बात मेरी मैं जो बोलना चाह रही हूँ वो आप तक कन्वे कर पाई होंगी। और रहा बात मेरा सेकंड प्रेगनेंसी में थायरॉइड का, तो मैं आप सभी को बता नहीं सकती, ये मिरेकल से कम नहीं है। जहाँ मेरा इतने सालों में 6 साल लगभग हुआ कि 6 सालों में कभी भी मेरा थायरॉइड नॉर्मल नहीं था। मतलब मेरे हस्बैंड ने ये बोल दिया था, मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन का तो पहले से ही पता था। मतलब बिहान जब 1 डेढ़ साल का था उस टाइम में मुझे पता था कि मुझे इसकी सर्जरी करानी है, और मुझे ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम है। तो मेरे हस्बैंड का बोलना यही था, अगर डॉक्टर कहेंगे कि नहीं अभी आपके लिए ये मतलब बेबी प्लान करना ठीक नहीं है ये वो, तो हम लोग सेकंड ऑप्शन पे जाएँगे, ऐसा बोल दिया था इन्होंने। लेकिन हमको टच वुड वो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सब कुछ पॉज़िटिव था, सब कुछ अच्छा-अच्छा हो गया। और मेरा थायरॉइड जो मेन चीज़ था कि उसकी वज़ह से कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें। तो मेरे मैं सच बता रही हूँ, टच वुड मेरा क्या कहते हैं थायरॉइड उस टाइम में मैंने टेस्ट कराया था। जब हमने पहली बार दिखाने गए थे तो डॉक्टर ने इमीडिएटली वो टेस्ट लिख देते हैं ना, तो वो लिखा था, उसमें थायरॉइड भी था। मेरा थायरॉइड फर्स्ट टाइम मतलब पूरा नॉर्मल आया था। सब कुछ एकदम बैलेंस में था, मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ और अभी हो गया। तब मेरे भाई ने ये कहा था कि मतलब जब भगवान कर देते हैं ना, तो वही सब कुछ रास्ते अच्छे-अच्छे बना देते हैं। तो वही चीज़ है, तो मुझे वो चीज़ ना मतलब काफ़ी मतलब पॉज़िटिव वाइब्स उससे हुए, और फिर मेरे को ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी मुझे एज़ सच ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन आज जब कोरोना लग गया था, कोरोना आया था, तो वो भी एक तरीके से मेरे को एक ब्लेसिंग ही कह लो, क्योंकि मतलब वैसे तो बहुत ही वर्स्ट टाइम था वो, लेकिन जब ना वो पीरियड में लॉकडाउन लगा था, तो उस टाइम में हस्बैंड भी घर पे होते थे, भैया भी घर पे होते थे, तो मतलब बहुत मतलब एक मतलब हर काम में हेल्प मिल जाना और सब कुछ बहुत अच्छा-अच्छा रहा था मेरे लिए। मैंने सेकंड प्रेगनेंसी अपनी पूरी एन्जॉय करी थी, और उसके बाद जो भी चीज़ें हुई उसके बाद मतलब लक्ष्य के साथ मुझे उस चीज़ से उभरने का मौका मिला, और तो बस यही ऐसी ही कुछ मेरी प्रेगनेंसी जर्नी रही थी। और प्रेगनेंसी डिलीवरी स्टोरी जो है वो भी क्या कहते हैं मैंने एक ब्लॉग बनाया था उस टाइम में ही, जब तक हुआ था, तो वो अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। और सी सेक्शन के बाद भी एज़ सच मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन हाँ, जब मतलब आपको बिल्कुल रेस्ट नहीं मिलता है ना, आप काम सब कुछ कर ले जाते हो, भगवान मतलब कहते हैं ना, औरत को भगवान ने इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है, वो सब काम कर लेती है, सब कुछ सह लेती है, हर दर्द सह लेती है।
तो मैंने भी वो सारे काम फिफ्थ डे से करना स्टार्ट कर दिए थे। मेरे को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला था। उसकी वज़ह से ही मेरे जो स्टमक में सिस्ट हुई है, तो वो हर्निया बोलते हैं। तो एक तो तब मेरी सर्जरी हुई थी, उसके बाद भी मेरे को कोई रेस्ट नहीं मिला था। मैंने सारे काम किए थे, तो उसकी वज़ह से भी होता है ये सिस्ट का। और दूसरा ये मेरी जो स्टोन सर्जरी हुई थी, उसमें क्या कहते हैं मेरे को उसके बाद भी तुरंत ही मेरे को ये हो गई थी विदिन 1 ईयर। तो इन दोनों की ही वजह से मैं तो समझती हूँ, क्योंकि उससे बड़ी सर्जरी तो वो थी। इसमें तो क्या 1-1 2-2 स्टिचेज़ ही थे, तो उसमें तो आपको 16-17 स्टिचेज़ लगते हैं, तो काफ़ी बड़ा वो रहता है। और बस यही थे मेरे जर्नी। और एज़ सच मैंने कोई भी इलाज वगैरह कुछ नहीं कराया था, और नॉर्मल कंसीव हुआ था मुझे। और सब कुछ भगवान जी जब देते हैं ना, तो सब कुछ पॉज़िटिव-पॉज़िटिव, सब कुछ नॉर्मल-नॉर्मल हो जाता है। सो बस आई होप आपको मेरी ये जर्नी अच्छी लगी होगी। आप जो मतलब आपने क्वेश्चन किए थे, आप मैंने सही आपको मतलब कन्वे कर पाई होंगी अपनी बात को। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, आप लोग बस पॉज़िटिव रहिए, जो भी कंसीव करना चाहते हैं, और मैनिफेस्ट कीजिए कि मतलब बेबी आ गया है, बेबी हम है हमारे साथ। और मतलब सब कुछ पॉज़िटिव वे में बोलिए, प्रेज़ेंट टेंस में बोलिए कि हमारे साथ बेबी है, मैंने कंसीव कर लिया है, सब कुछ बहुत अच्छा-अच्छा है, सब कुछ नॉर्मल है। मेरा बेबी भी एकदम स्वस्थ है, मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो इस तरीके की चीज़ें से ना बहुत फ़र्क पड़ता है। और इस चीज़ में सोचना आप बिल्कुल बंद कर दीजिए कि मुझे नहीं हो रहा है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं है, सब कुछ बहुत पॉज़िटिव है। बस एक बार डॉक्टर से नॉर्मल चेकअप करा लीजिए, और जो भी मतलब वो चीज़ें, मैं इतनी बड़ी कोई वो तो हूँ नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा आपको ज्ञान दे पाऊँ, पर जितना मेरा एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से मैं आप सभी के साथ बोल रही हूँ। बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है, और जो भी इस दौर से गुज़र रहे हैं, प्लीज़ एन्जॉय ईच एंड एवरी मोमेंट। पेन भी होता है ना, तो उस पेन को भी महसूस करिए, उस पेन को भी फ़ील करिए, वो भी बहुत ब्यूटीफुल है। आपको बाद में वो भी याद आएगा कि बेबी जब मैं होने वाला था, पता है रातों में जब ना मेरे को पूरा टाइम चल रहा था, तो 9 मंथ मेरा कंप्लीट हो गया, होने वाला था। उस टाइम की मैं बता रही हूँ। तब ये ऐसा रहता है ना कि कभी भी बेबी हो सकता है, तो मेरे को पूरी-पूरी रात हो जाता था, नींद नहीं आती थी, तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ जगते थे। वो टाइम ना बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट थे। और मतलब अलग ही चीज़ें थी यार, वो बहुत तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, जो भी इस दौर से गुज़र रहे हैं, ईच एंड एवरी मोमेंट को आप जिए। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। भगवान ये दिन, ये खुशियाँ भगवान हर किसी को दें, हर किसी के सौभाग्य मतलब हर किसी के भाग्य में ये खुशी आए। सो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।